नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है शेयर मार्केट में कम पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करें। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि शेयर बाजार में आपको इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो आपको शेयर मार्केट की हर एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप अच्छा खासा पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। नंबर 1, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से आप शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसे को बना सकते हो। लो कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो। यदि आप कम पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, यानी कि प्रॉफिट हाई, तो रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लें कि आपको यदि शेयर मार्केट से पैसे को बनाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको हाई रिस्क के साथ साथ आपको हाई प्रॉफिट भी होती है। हाई रिस्क लेना है, हाई प्रॉफिट करना है तो आपको पेनी स्टॉक में जाना पड़ेगा। पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होते हैं जो आपका पैसा कई गुना बना देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेनी स्टॉक भी होते हैं जो फंडामेंटली स्टॉक नहीं होते। ऐसी कंपनियों से आप यदि पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आप अन्य समय में ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएं तो आपका पैसा कई गुना बना सकती है। लेकिन यदि इन कंपनियों में ग्रोथ नहीं हुई और कंपनियों में कोई ज़्यादा मजबूती देखने को नहीं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो ऐसे में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो आपको इसमें रिस्क भी बराबर से होता है और प्रॉफिट भी बराबर से होगी, यानी कि आपको रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही 50-50 होती हैं। तो आप अपना खुद का डिसीजन लेके ऐसे पेनी स्टॉक में जा सकते हो। शेयर मार्केट में आप सेफ तरीके से ज़्यादा पैसे को बनाना चाहते हो, लो कैपिटल लगाकर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, किसी व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हैं। यदि वो इक्विटी या कोई इंडेक्स या फिर वो किसी भी लार्ज कैप कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है 5 से 6 साल में, तो उसका पैसा डबल हो जाएगा, 5 करोड़ का 10 करोड़ बन जाएगा। दूसरे व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं तो उस व्यक्ति का पैसा 5 से 6 साल में 10,000 का 20,000 हो जाएगा। ये मायने रखता है कि आपके पास कैपिटल कितना है। उस व्यक्ति का भी पैसा डबल हुआ, उसका 5 का 10 करोड़ बन गया, उसका 10,000 का 20,000 रुपये बन गया, लेकिन दोनों ने पैसे को 5 से 6 साल के लिए होल्ड किया है। आप इस तरह से अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आपके पास जिस तरह की अमाउंट होगी आप उस तरह से अपने पैसे को डबल कर सकते हो। नंबर 2, बिजनेस। उस कंपनी में जाना है जिसका बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हो। आने वाले समय में जो कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य कि फ्यूचर ओरिएंटेड वाली बिजनेस वाली कंपनियों में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। जैसे ईवी हो गया, रिन्यूएबल हो गया, पावर हो गया, क्लीन एनर्जी होगी। आपको इन स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, आपका पैसा ज़्यादा बना सकती है। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर एक कंपनियों में होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो आने वाले समय में और भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो आपको उन कंपनियों में पैसा लगाने से आप जब वो कंपनियों में अच्छी ग्रोथ होगी और उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी तो आपका पैसा कई गुना भी बना सकती हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें किसी भी स्टॉक में, तो आपको उस स्टॉक की कैटेगरी चेक कर लेनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्टॉक मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है या पेनी स्टॉक है या फिर नैनो स्टॉक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप किसी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपका रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। यदि आप
मिड कैप या लार्ज कैप में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ना कि बराबर हो जाता है। तो जो कंपनियों की कैटेगरी होती है उसका मार्केट कैप आपको चेक कर लेना है। तो आपको ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मिड कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ जाना ही पड़ेगा। आपको ज़्यादा पैसा जब भी बन सकता है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में या छोटी कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो, और तो इनमें गिरावट भी उतनी ही देखने को मिलती, जितने ज़्यादा ये तेज़ी से भागते उतनी तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिल सकती। कभी कभी 30 से 50% या 60% तक की गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं होता, आपको पेशेंस के साथ इन शेयरों में बना रहना होता है, क्योंकि आपने देखा कि अरे ये तो बहुत तेज़ी के साथ भागने की उम्मीद में मैं था, लेकिन इसमें गिरावट हो गई। तो ऐसे में आपको पीछे नहीं हटना है, आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको इन स्टॉक में कब तक बने रहना है। और यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपको डर लगता है रिस्क लेने, तो आपको लार्ज कैप कंपनियों की तरफ जाना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनियां आपके पैसे को 5 साल में डबल कर देती हैं, लेकिन जो कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं उनमें ग्रोथ, यदि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो उन कंपनियों का पैसा कई गुना भी हो सकता है। तो लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम है और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हाई रिटर्न भी देती है, हाई रिस्क भी होता है। तो आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। आपको रिस्क से भी डर नहीं लगना चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए और आपका पैसा कई गुना बन सकता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन तो करनी चाहिए, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए कि आपने हर एक स्टॉक को बाय कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो। तो ऐसे में आपको हर एक स्टॉक को बाय नहीं करना कि कोई कह रहा है तो आपने ये भी स्टॉक बाय कर लिया, किसी ने कह दिया तो आपने ये भी कर लिया, आपने न्यूज़ देखी तो वो भी कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में वो ही शेयर ऐड करने चाहिए जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो फ्यूचर में आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपको जब भी शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा ही बचना चाहिए। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 10 ही स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है आपको, क्योंकि आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर को ऐड करोगे तो आप उसका काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर लोगे। क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में शेयर होंगे तो आपको रिसर्च करने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो ऐसे में आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप सिलेक्टेड ही शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। आप सभी लोग 3 स्टेप को सीख कर लो कैपिटल से भी आप अच्छा खासा पैसे को बना सकते हो। कम पैसे लगाकर भी आप अच्छा खासा पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम में आ सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।